Welcome to my YouTube channel Mahi Classes. Today we will discuss about the word problems related to a fraction. Clear? We have already studied about a fraction, how to solve the different fractions. We already done. Now today we will do the word problems. Now our first word problem is Mr. Khanna's monthly salary is rupees 2400. If he spends 3/4 of it, find the money spent by him. In this question here is given मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर खन्ना कि मंथली सैलरी जो है वो मिस्टर खन्ना की टोटली कितनी है ₹2400. इफ़ ही स्पेंड 3/4 ऑफ इट, अगर वो अपनी मंथली सैलरी का 3/4 पार्ट स्पेंड कर देते हैं, मतलब कि वो खर्च कर देते हैं, देन फाइंड द मनी स्पेंड बाय हिम. तो हमें ये देखना है कि उन्होंने अपनी मनी कितनी स्पेंड कर दी है. क्लियर? नाउ हाउ वी विल solve this question. फर्स्टली टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर खन्ना इज़ कि मिस्टर जो खन्ना है उनकी टोटल जो मंथली सैलरी है वो कितनी है ₹2400. क्लियर? एंड अमाउंट मिस्टर खन्ना स्पेंड्स कि जो मिस्टर खन्ना है उन्होंने जो अपना अमाउंट है वो कितना स्पेंड किया है. मिस्टर खन्ना स्पेंड 3/4 पार्ट ऑफ द मंथली सैलरी कि जो मिस्टर खन्ना है उन्होंने अपनी टोटल मंथली सैलरी का 3/4 पार्ट क्या है स्पेंड कर दिया. एज आई टोल्ड यू अर्लियर 3/4 ऑफ मीन्स टू से हेयर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2400. नाउ वी कैन कट दिस फ्रैक्शन. 6 4s are 24. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज ₹1800. मीन्स टू से मिस्टर खन्ना स्पेंड ₹1800. Clear? Done? Okay, now move on. The second one is slightly bought 6 meter of a cloth. एक लड़की है स्लाइवली जिसने क्या करा, एक 6 मीटर क्लॉथ क्या किया है, बाय किया है. टोटल 6 मीटर क्लॉथ. शी यूज 3/4 पार्ट ऑफ द क्लॉथ हर फॉर ड्रेस. उसने क्या किया, शी यूज्ड, उसने क्या किया, जो पूरा टोटल क्लॉथ था, टोटल क्लॉथ कितना था हमारा 6 मीटर. 6 मीटर हमारा क्या था टोटल क्लॉथ. टोटल क्लॉथ का 3/4 पार्ट शी यूज्ड फॉर अ ड्रेस. उसने क्या किया, जो टोटल क्लॉथ था उसका 3/4 पार्ट, कितना कपड़ा उसने क्लॉथ यूज़ किया 6 × 3/4. 3 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9/2 मीन्स टू से 4.5 मीटर. क्लियर? मीन्स टू से टोटल क्लॉथ था हमारे पास 6 मीटर एंड उसने क्या किया 3/4 पार्ट, अपने जो क्लॉथ का 3/4 पार्ट था उसने ड्रेस बनाने के लिए उसके क्या कर दिया, उसको यूज़ कर दिया. मीन्स टू से कि टोटल का 3/4, टोटल का 3/4 कितना हो गया 9/2. मीन्स टू से 4.5 मीटर क्लॉथ उसने क्या किया, अपनी ड्रेस बनाने के लिए उसने क्या कर लिया, इसको यूज़ कर लिया. शी यूज्ड इट. क्लियर? नेक्स्ट क्या गिवन है हमें. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू कैन फॉलो दिस. व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज यूज्ड इन हर ड्रेस. उसने अपनी लेंथ, उसने अपनी ड्रेस बनाने के लिए क्लॉथ की कितनी लेंथ यूज़ की. देन आई टोल्ड यू 4.5 मीटर. देन यू कैन राइट एज ए यूज्ड क्लॉथ. उसने कितना क्लॉथ यूज्ड किया 4.5 मीटर. और हमारे पास जो टोटल क्लॉथ था वो कितना था 6 मीटर. क्लियर? ये था हमारे पास टोटल क्लॉथ और उसने कितना क्लॉथ यूज़ कर लिया 4.5 मीटर. क्लियर? एंड व्हाट लेंथ वॉज लेफ्ट विद हर. अब हमें ये बताना है कि अब उसके पास कितना क्लॉथ रिमेनिंग रहा. देखिए टोटल हमारे पास कितना था 6 मीटर था. मीन्स टू से सलाइवा के पास टोटल कितना क्लॉथ था 6 मीटर था एंड उसने अपनी एक ड्रेस बनाने के लिए 4.5 मीटर क्लॉथ यूज़ कर लिया. तो अब हमें बताना है कि उसके पास रिमेनिंग क्लॉथ यानी कि उसके पास कितना क्लॉथ बच गया. टोटल में से अगर हम यूज्ड क्लॉथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमेनिंग क्लॉथ. नाउ डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वन. कितना बचेगा उसके पास 1.5 मीटर क्लॉथ. तो ये उसके पास क्लॉथ क्या हो जाएगा रिमेनिंग, यानी कि ये क्लॉथ उसके पास बच जाएगा. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट इज
Now move on, the next one is, your question is, in a school 1/3 of the students go by bus, कि एक जो स्कूल है, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनका 1/3 जो पार्ट है, टोटल स्टूडेंट्स का 1/3 जो पार्ट है, 1/3 मीन्स 1/3, 1/3 जो 1/3 पार्ट है वो बाय बस स्कूल जा रहा है। 1/4 ऑफ देम वॉक टू द स्कूल, 1/4 मीन्स टू से 1/4, क्लियर। 1/4 जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कर रहा है, बाय वॉकिंग क्या है, वो स्कूल जा रहा है, यानी कि वो पैदल स्कूल जा रहा है। एंड द रिमेनिंग यूज देयर ऑन कन्वीनियंस, और जो क्या है, जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं, टोटल का 1/3 बाय बस जा रहा है, टोटल का 1/4 क्या कर रहा है, वॉक यानी कि पैदल जा रहा है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स बचे हैं, कितने स्टूडेंट्स रिमेनिंग हैं, फर्स्टली वी विल फाइंड आउट दिस। सपोज लेट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, लाइक एज अ 1, क्लियर, बिकॉज ऑफ द इनफ्रैक्शन इज गिवन, दैट्स वाई वी विल टेक हेयर एज अ 1, कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1। और बाय बस कितने स्टूडेंट्स जा रहे थे, 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, कि टोटल स्टूडेंट्स का 1/3 क्या है, बाय बस बच्चे जा रहे थे। 1/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1, इट मीन्स टू से 1/3 इंटू 1 मीन्स टू से 1/3, यानी कि 1/3 पार्ट है बच्चों का, वो क्या कर रहा है, बाय बस जा रहा है। और बाय वॉकिंग यानी कि पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं, 1/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, तो इट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग बाय वॉकिंग, क्लियर। अब देखो रिमेनिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि बाकी हमारे पास कितने बच्चे बच गए हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 1, बाय बस जा रहे हैं 1/3, और बाय वॉकिंग यानी कि पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं, टोटल में से टोटल का 1/4 पार्ट। और हमें बताना है अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं। अगर मैं टोटल में से बाय बस जाने वाले बच्चे और बाय वॉकिंग जाने वाले बच्चों का प्लस करके टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, क्लियर। नाउ डू दिस 1 माइनस, फर्स्टली हाउ यू विल सॉल्व दिस फ्रैक्शन, टेक द LCM डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर। 3 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 4, 4 इंटू 1 विल बी 4, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 3, 3 इंटू 1 विल बी 3, एंड इट विल बी 7/12. Here I can take 1. Now again LCM, 12 minus 7 कितना आएगा, 5/12, मीन्स टू से कि हमारे पास जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो 5/12 हैं, जो क्या है ऑन कन्वीनियंस। हेयर आई हैड रिटन रिमेनिंग यूज देयर ऑन कन्वीनियंस। इसका मीनिंग क्या है कि जो अपनी तरफ से कोई बाय कार जा रहा है, बाय बाईसाइकिल जा रहा है, बाय स्कूटी जा रहा है, कि ये जो बच्चे हैं 5/12 पार्ट है, जो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से किसी भी व्हीकल पे जा रहे हैं स्कूल, क्लियर, ओके। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ 24। अब उसने हमें कहा कि अगर सपोज कर लो कि टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 24 हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बाय बस। हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट 2400 हैं तो हमें ये बताना है कि बाय बस कितने बच्चे जा रहे हैं। अब देखो बाय बस कितने बच्चे जा रहे थे, टोटल का 1/3, टोटल का 1/3 मतलब 1/3 पार्ट ऑफ 2400, ये हमारे क्या है टोटल का 1/3, ऐसे ही करते हैं ना, का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, देन 1/3 मल्टीप्लाई 2400, 3 8 ज़ा 24, देन इट विल बी 800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है बाय बस क्या है जा रहे हैं, क्लियर, ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट वी डिड, नाउ सेकंड इज़ वॉकिंग टू स्कूल। अब हमें ये निकालना है कि कौन से जो बच्चे हैं वो क्या है बाय वॉकिंग जा रहे हैं, पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास वॉकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं,
1/4 पार्ट, तो टोटल कितने हैं 1/4 ऑफ 2400। टोटल हमारे पास 2400 थे, तो उसका 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉकिंग स्टूडेंट्स की काउंटिंग आ जाएगी। 1/4 इंटू 2400, 6 4 ज़ा 24, देन 600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट वी ऑल्सो डिड। नाउ द थर्ड इज यूजिंग ऑन कन्वीनियंस, की जो अपनी तरफ से जा रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं। सी रिमेनिंग स्टूडेंट कौन से वाले थे, जो क्या थे, ऑन कन्वीनियंस, जो अपनी मर्जी से जा रहे थे, कितने थे वो 5/12। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑन कन्वीनियंस वाले बच्चे कितने हैं, 5/12 ऑफ 2400, यानी कि टोटल का 5/12 पार्ट कितना होगा, 5/12 इंटू 2400, 12 2 ज़ा 24, इट मीन्स टू से दैट 1000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, अपनी मर्जी से, बाय स्कूटी, बाय बस, बाय कार, बाय बाईसाइकिल, वो अपनी मर्जी से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। क्लियर? नाउ दिस एक्सरसाइज इज completed. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.